तो जी आज मेरे हस्बैंड ने लाकर दे दिए 2 दर्जन मुर्गी के पंजे। तो और कहा कि बेगम ऐसे पका कर देना कि आज तो मुझे अम्मी के हाथों का तो जायका ही मैंने याद भी आ जाए। भर कर पतीला रख दिया पानी का गर्म होने के लिए। अच्छे तरीके से पंजों को धोया और पानी के अंदर छोड़ दिया। हस्बैंड साहब देखकर हैरान हो गए, कहने लगे ये क्या कर रही हो, सारे पंजों को खराब तो मैंने भी करोगी हस्बैंड क्या। साहब को कह दिया कि जी आप तशरीफ़ रखें, आराम से अपना मोबाइल चलाएं, आप आराम से टीवी देखें, आपको पंजे खाने को मिल जाएंगे, वो भी वीआईपी तरीके से बने हुए पंजे। तो जी हमारी अम्मी के घर में हमेशा से पंजे इस तरह ही बनते आए हैं, जिस तरह से अभी आप लोग देख रहे हैं। पंजों को पहले अच्छे तरीके से धो लेते हैं, फिर उसको पानी गर्म करते हैं और गर्म पानी के अंदर पंजों को डाल देते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा। और इस तरह करने से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इसको 5 मिनट पानी के अंदर छोड़ना है और फ़ौरन से बाहर निकाल लेना है। तो हस्बैंड साहब को मैंने कहा कि आप बैठ जाएं, आपको पंजे तो खाने के हस्बैंड साहब लिए पहुंच मिल गए जी सासू जाएंगे। अम्मा के पास और कहने लगे कि आज तो पंजों का बेड़ा गर्क होने वाला है, पंजों के पत्नी क्या बनाने वाली है ये। तो मैंने कहा कि जी इंशाल्लाह आपको पंजे अच्छे ही खाने को मिलेंगे। और अब यकीन करें कि ये जिस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया पंजों को उबालना और पंजों को ये छीलना, अपनी अम्मी के घर पर यकीन करें मैंने कभी इस तरह के कोई काम नहीं किए। लेकिन ससुराल में आकर आपको सब कुछ करना पड़ता है, जो आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में नहीं किया होता वो आप लोगों को करना पड़ता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आपको पंजे बनाने का तरीका मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और आप किस तरह से पंजों को साफ़ करते हैं ये भी मुझे कमेंट में तो इतने लाजमी में कमरे बताइएगा। से बाहर निकलकर मेरी सासू अम्मा आती है और बजाय इसके कि वो मेरी हेल्प करें कि पंजे छिलवा दें, नहीं जी सासू अम्मा आ गई, बोलती हैं हाय मेरे मासूम बेचारे भोले लल्ला के तो भाग ही फूट गए हैं। उसको ऐसी बीवी मिली है जो कि एक चीज़ बुला कर देता है, उसको कोई ढंग की पका कर नहीं देती है, वो ये और वो और वो और वो, मतलब सासों का जो काम है वो सास मेरी शुरू हो गई। क्या आप लोगों की सास भी ऐसा ही करती है आप लोगों के साथ कि अगर हम कुछ करना चाहें, अगर हम लोग कुछ अच्छा भी करना चाहें तो वो शुरू हो जाती है हमारे ऊपर आके। चले छोड़े, सास बहू की लड़ाई तो ज़िंदगी भर चलती ही रहेगी। हम आते हैं अपनी रेसिपी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोगों ने तेल गरम कर लिया है। तेल के अंदर हमने खड़े मसाले डाले हैं। खड़े मसालों के अंदर मैंने डाली है इलायची, दालचीनी, और उसके साथ मैंने डाली उसके अंदर लौंग, काली मिर्चें, साबुत ज़ीरा। ये हमने खड़े मसाले यानी कि जो गरम मसाला होता है वो हमने डाला। उसके बाद हमने प्याज डाली, प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद हम उसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। हम लोग अच्छा सा मसाला भूनेंगे। मसाला भूनते जा रहे थे और अपनी सासू अम्मा की बातें सुनते जा रहे थे। सासू अम्मा मुसलसल बोले जा रही थी। अब मेरी सासू अम्मा का तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि वो बिल्कुल आराम से गद्दे के ऊपर लेट कर मज़ेदार कंबल ओढ़ कर टीवी देख रही हैं और सास बहू का सीरियल चल रहा है वो देख रही हैं। तो उनको क्या मसला है भाई, आप देखते रहो, आप आराम से खाओ पियो ऐश करो। लेकिन नहीं, जब तक बहुओं को 2-4 बातें सुना ना दे, जब तक इन सासों का पेट नहीं, जो ना दर्द कम नहीं होता है पेट का, पेट में इनके दर्द ही होता रहता है। तो इसी के साथ साथ हमारा जो मसाला है वो भुनता जा रहा है। टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करने लगे हैं पंजे। पंजों से पहले पाया हम इसके मसाला, अंदर, और ये है हमारे पास शान का पाया मसाला। शान का पाया मसाला हम लोग इसके अंदर पूरा शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, फ्राई करेंगे, फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर पंजों को शामिल करेंगे। मसाले को पहले हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है, मतलब हमने अच्छे तरीके से इसको भूनना है, ठीक है। तो मसाला शामिल करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर हल्का सा पानी डालना है और इसको अच्छे तरीके से भूनना है। इसी के साथ हम इसके अंदर घर के जो मसाले होते हैं वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने मसाले की इतनी अच्छे से भुनाई करनी है कि मसाला जो है पूरा एक जान हो जाए। अब हम इसके अंदर शामिल करने लगे हैं लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। ये जो घर के मसाले होते हैं, रेगुलर मसाले होते हैं, हमने वो इसके अंदर शामिल करने हैं और हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। गरम मसाला भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, नमक भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ पंजे, जिस पंजों के ऊपर
इतनी पंचायत हो रही है जी, पकने से पहले ही इतनी पंचायत हो गई है। तो पता नहीं, अल्लाह ही खैर करे कैसे पकेंगे। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छे बनवाएगा मेरे ये पंजे। और जो मेरी सास और जो मेरे हस्बैंड साहब को हो रहा है कि जी ऐसे नहीं पकते थे, ये तो ऐसे पकते थे, इस तरह से नहीं पकाती थी मेरी अम्मी, इस तरह से पकाती थी। सासू अम्मा अलग बोल रही है कि हम तो जी पहले इसको फ्राई करते थे, फिर हम इसको तेल में भूनते थे, फिर हम इसको आग के ऊपर सेकते थे। तो जी हमने वो सब चीज़ों को कैसे कर दिया है। हमने बोला है जी आप सिर्फ आम खाएं, गुठलियाँ ना गिने, यानी कि आप सिर्फ आज पंजे खाएं और आप ये ना सोचें कि आपने कैसे पकाए हैं और मैंने कैसे पकाए हैं, आप किस तरह पकाती थी और मैं किस तरह पका रही हूँ। तो जी देख रहे हैं आप लोग, पंजों की VIP शक्ल निकल कर आ गई है। और अब हमने इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जितनी आप इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करेंगे उतने ही टेस्टी हमारे पंजे तैयार होंगे। तो पंजों की भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर पानी छोड़ देंगे, इतना पानी डालेंगे जितना आपको इन पंजों के अंदर पानी रखना है। यानी कि अगर आपको कम चाहिए तो आप कम पानी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा शोरबे वाला चाहिए तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसको हम ढककर तकरीबन हल्की आंच पर 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरा 1 घंटा हो गया था। उसके बाद हमने आकर चेक किया तो हमारे पंजे जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके थे। और हमने इसके अंदर अब शामिल करना था हरा धनिया गार्निश के लिए। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इतना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को पहली मर्तबा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।